तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण कुमार वर्मा एंड बच्चों स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। एंड बच्चों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपका ऑन डिमांड का एग्जाम अभी भी चल रहा है, अप्रैल का एग्जाम आने वाला है, डेट शीट आ गई है, लेकिन इस बारे में नहीं होने वाला है। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ऑन डिमांड एग्जाम दिया है और टीओसी के बारे में अगर आपने अप्लाई भी किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, चेक योर टीओसी, वरना पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ये मैं ये क्यों लिख रहा हूँ बच्चे, क्या कारण है मेरे ऐसा लिखने का कि अगर टीओसी नहीं हुआ आपका तो पासिंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मुझे ये वीडियो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और ये ऐसा दिखता है आपका पासिंग सर्टिफिकेट, दिखता है आपका पासिंग सर्टिफिकेट। मैं समझाता हूँ आपको क्या होगा क्या। देखो, आपने ऑन डिमांड एग्जाम दिया, ठीक है, विजुअल है ना आपको? हाँ ठीक है, आपने ऑन डिमांड एग्जाम दिया, ठीक। देखो बच्चे, आपने 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया होगा, ठीक, और 2 सब्जेक्ट का टीओसी लिया होगा, टीओसी, ठीक, टीओसी लिया होगा। तो आपको वेरीफाई क्या करना है बच्चे? आपको वेरीफाई करना है कि आपका टीओसी हुआ है कि नहीं। और अगर आपका टीओसी नहीं हुआ है, मैक्सिमम केसेस में हो गया होगा टीओसी, और अगर नहीं हुआ है, देखो बच्चे, टीओसी हुआ होगा तो मैसेज आया होगा आपके पास, और अगर टीओसी नहीं हुआ है तो बच्चे आप करवा लो टीओसी। और अगर टीओसी नहीं हुआ है तो होगा क्या? तो अगर टीओसी नहीं हुआ है तो रिजल्ट जब आएगा आपका, देखना, बहुत बच्चे पिछली बार ऐसा हुआ था, पिछले बच्चे जब रिजल्ट आएगा आपका तो रिजल्ट में सिर्फ 3 सब्जेक्ट ही शो कर रहा होगा, बाकी 2 सब्जेक्ट जो आपने टीओसी लिया था शो ही नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा होने पर आपका रिजल्ट में ऐसा लिख के आता है, ठीक, आप पास हो, बट वो 2 सब्जेक्ट जब तक सब्जेक्ट में आपके रिजल्ट में शो नहीं करेगा, पास लिख कर नहीं आएगा, और पास लिख कर नहीं आएगा तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सर्टिफिकेट हमेशा 5 सब्जेक्ट का पासिंग का मिलता है, चाहे आप 10वीं में हो चाहे आप 12वीं में हो। बात को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर टीओसी नहीं हो रहा है, अगर टीओसी अप्लाई तो किया था बट हुआ नहीं है, क्या हुआ है? डन नहीं हुआ है, टीओसी डन ही नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको बच्चे फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। और पता कैसे चलेगा कि टीओसी हुआ कि नहीं हुआ है? पता कैसे चलेगा? देखो, क्या प्रोसेस फॉलो किया होगा आपने जब आपने एडमिशन लिया होगा, या फिर मेरे थ्रू लिया होगा या फिर किसी और के थ्रू लिया होगा। ठीक है, तो जब आपने एडमिशन लिया बच्चे, तो आपने एडमिशन लेते टाइम आपने बोला कि मेरा टीओसी कर दो। तो आपका किसी भी टीचर ने, फॉर एग्जांपल मैंने टीओसी कर दिया, तो जैसे टीओसी लिया बच्चे आपने, आपका अपना पुराना वाला सर्टिफिकेट, पुराना सर्टिफिकेट, ठीक है, जो फेल था कंपार्टमेंट वाला, पुराना कंपार्टमेंट वाला सर्टिफिकेट जो सीबीएसई का था या फिर जो भी था आपका, आपने उसको सेंड किया, ठीक, आपने उसको कोरियर किया एनएमएस के हेडक्वार्टर में। अब बच्चे मैक्सिमम टाइम पहुंच गया होगा। अगर आपने गलत एड्रेस डाला है, देखो 2 तरीके हैं। अगर आप ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हो, फिर तो आपको हेडक्वार्टर में भेजना होता है, या फिर आपने दिया है तो हेडक्वार्टर भेजा है आपने तो हुआ होगा। ठीक है, और अगर आपने एकेडमिक एग्जाम दिया विद टीओसी, ठीक है, तो आपको भेजना होता है रीजनल सेंटर, तो भेजना होता है हेडक्वार्टर फॉर ऑन डिमांड। ये नोट करने वाली बात है। और अगर आपने ऑन डिमांड का एग्जाम दिया बट आपने रीजनल सेंटर भेज दिया तो गया आपका, तो फिर टीओसी नहीं होगा, फिर आपको सर्टिफिकेट मंगवाना पड़ेगा, फिर हेडक्वार्टर भेजना पड़ेगा। ठीक, और अगर आपने एकेडमिक एग्जाम दिया, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने एकेडमिक एग्जाम दे रहा है लेकिन टीओसी भी ले रहा है, या फिर 2 सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना, ट्रांसफर करवा रहा है मार्क्स, तो बच्चे उसको रीजनल सेंटर मतलब आरसी उसको में भेजना होता है। तो ये तो ठीक हो गया प्रोसेस भेजने का, ये सब आपने किया होगा। अगर आपने किया है तो आपका टीओसी हो गया होगा। तरीका दूसरा देखो, अब आपने टीओसी अप्लाई कर दिया, लेकिन अगर टीओसी हुआ ही नहीं है, तो टीओसी नहीं होगा तो रिजल्ट में पास लिख के नहीं आएगा। जो अभी आपका रिजल्ट आएगा ना अप्रैल में, जो आपने ऑन डिमांड एग्जाम दिया इस बारी, जो आप दे रहे हो, चेक कर लो, टीओसी नहीं हुआ है तो रिजल्ट में आपका पासिंग लिख के नहीं आएगा। और एक आसान तरीका है कि आपका जो आईडी कार्ड है, NIOS का आपके पास आईडी कार्ड होगा, है ना, जब आपने एडमिशन डन किया होगा तो आपके पास आईडी कार्ड आया होगा जिसके इनरोलमेंट नंबर जिस पर लिखा हुआ है। तो अगर उस पर 5 सब्जेक्ट शो कर रहा है, 5 सब्जेक्ट शो कर रहा है, ठीक है, फिर तो डन है, टीओसी हो गया है।
क्या बच्चे, डन है, फिर डरने वाली बात नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन 3 ही सब्जेक्ट शो कर रहा है, 3 सब्जेक्ट ही शो कर रहा है, फिर बात है डरने की, फिर बात है डरने की, क्योंकि अभी आपका टीओसी अपडेट नहीं हुआ, और अपडेट नहीं हुआ तो मतलब आपको कराना पड़ेगा, और अगर आपने नहीं कराया तो बच्चे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि पिछली बार आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे, एंड बच्चे मैं नहीं चाहता कि इस बार भी आप परेशान होएं, तो आप अभी से ये वीडियो देख लो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, क्योंकि बच्चे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपका टीओसी नहीं हुआ है तो अभी भी समय है, रिजल्ट आने में अभी भी लगभग 15-20 दिन के आसपास है, तो इतने दिन से पहले अगर आप टीओसी अप्लाई कर देते हैं तो आपका काम हो जाएगा। और आपका टीओसी अप्लाई करना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल है, ठीक है, उस पर कॉल करो, मैसेज करो, व्हाट्सअप करो, एंड आपका टीओसी हो जाएगा। अगर आपके आईडी कार्ड पर, स्टूडेंट आईडी कार्ड में 5 सब्जेक्ट है तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन बच्चे अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट आईडी कार्ड है, लेकिन आपको पता है ऐसा दोस्त है आपका देखिए उसके सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट शो कर रहे हैं, अदर देन अगर उसने पार्ट एडमिशन नहीं लिया है, ठीक है, तो अगर ऐसा है और उसने टीओसी लिया था लेकिन 3 ही सब्जेक्ट शो कर रहा है, तो फिर दिक्कत है, डरने वाली बात है। आप डरो एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करो। मैं यही बच्चे बार बार बोल रहा हूँ, अगर टीओसी नहीं हुआ है तो सर्टिफिकेट नहीं आएगा। तो ये टीओसी है ना, जो सर्टिफिकेट है ना बच्चे, ये सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट बाय कोरियर आपके घर पे आता है, बाय कोरियर, ठीक है, और या तो आपके बाय कोरियर आ जाएगा या फिर रीजनल सेंटर से आप जाके ले लो, ठीक है, ये बात होती है। तो ठीक है, वो तो आ जाएगा, लेकिन जब तक आपने टीओसी नहीं कराया, टीओसी आपका डन नहीं हुआ, आपका सर्टिफिकेट नहीं आएगा, यही मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ। तो पहली बात, आप कैसे चेक करेंगे, आईडी कार्ड में 5 सब्जेक्ट है, डन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व। और अगर नहीं है बच्चे तो कांटेक्ट कर लो, अभी भी समय है, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक, बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, एंड पसंद आया तो बच्चे वीडियो को सब्सक्राइब भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो, वीडियो को शेयर भी करो, ठीक है। तब तक के लिए बच्चे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जानना पड़ेगा अगर उसका टीओसी नहीं हुआ है तो। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चे।